सलामीची जोडी संदेश करावकर स्ट्राईकवर आपण पाहतोय आणि नॉन स्ट्रायकरवर आपण पाहतोय परेश ठाकूर. सध्या खूप फॉर्म मध्ये असलेला संघ वायसीसी हर्षाली मुरबी विपक्ष गावदेवी उसारली. पंचांनी इशारा केलाय यातून जो जिंकेल तो मेगा फायनल मध्ये प्रवेश मिळवेल. गोलंदाज आपण पाहतोय किरण भगत. पहिला चेंडू हातामध्ये घेतला. अतिशय संथ गतीचा पावलातून गोलंदाजी करणारा हा गोलंदाज सज्ज झालाय. संदेश हा लोवर फुल टॉस त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि इथे मात्र चेंडू गॅदर केलाय. पहिल्या टप्प्यात एक धाव मिळेल. अतिशय संथ गतीचा हा पहिला चेंडू ज्या पद्धतीनं फेकला त्याच पद्धतीनं एकेरी धावात कन्वर्ट केलाय. स्ट्राइक रोटेट परेश ठाकूरकडे. दुसरा चेंडू मागे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू स्क्वेअर लेगच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न होता. दिशा सिलेक्ट केली होती परंतु डॉट चेंडूची सांगता. मॅच रफ अँड टफ नो डाऊट 100%. खोलवर गतीचा चेंडू आवाज केला जातो आणि इथे चूक केली जाते. कॉलिंग नाहीये आणि पहिला मोहरा गारद होत. परेश ठाकूर बॅक टू द पॅव्हलियन. थँक्यू. पहा इथे तिसऱ्या चेंडूवर धावचीच्या स्वरूपात बाद केलं परेश ठाकूरला. यातून जो जिंकेल तो फायनल मध्ये प्रवेश मिळवणार. मनोहर सर आपण जर विचार केला तर प्रेशराइज दोन्ही खेळाडू या ठिकाणी खेळतील का हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला. या दरम्यान आमच्या या अतिथी कक्षामध्ये वाटचाल पाहायला मिळते. विश्वासदादा भगत नावातच आवाज आहे. स्वागत आहे आपलं. हा चेंडू आडव्या पट्ट्यात मोठा फटका पाहायला मिळतोय. प्रेशर कोणत्याही प्रकारचं नाहीये. हा उत्तुंग षटकार. मूळशी पॅटर्न सिक्सर पाहायला मिळाला सर्वेश ठाकूरचा. या षटकारानं धावा 7च्या घरामध्ये. किरण भगत पुढचा चेंडू 5वा असेल. ओव्हर द विकेट अतिशय संयमतेने फेकत असताना हा चेंडू अतिशय जबरदस्त. पहा मोठा फटका आल्यानंतर बदल कसं घडवावं हे किरण भगतला मात्र नक्कीच माहिती आहे कारण अनुभवाची शिदोरी आहे. पुढचा चेंडू असेल शेवटचा चेंडू. खोलवर गतीचा चेंडू. पुन्हा जोरदार आवाज केला जातोय परंतु इथे काही नाहीये. षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. 7 धावा धावफलकावरती. एक गडी बाद देखील झालाय. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि कशा प्रकारे असेल ते नक्कीच पाहूया. तोपर्यंत ऐकूया एक सुमधुर SK साऊंड सर्व्हिस यांच्या मास्टरगिरीतून गीत.
या सर्व आयोजकांना आणि खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी एक दमदार व्यक्तिमत्व उसारली गावचे आमचे माजी सरपंच विश्वास दादा भगत यांचं आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय. तसेच नरेश दादा भगत यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. तसेच अभय दादा गोंधळी यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. वेळात वेळ काढून या सर्वांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेत आणि नक्कीच त्यांच्या माणुसकीचं नातं विश्वास दादा म्हटल्यानंतर उसारलीच्या आणि आजूबाजूच्या गावामध्ये जिथे जिथे त्यांनी समाज कार्य केलंय त्यांच्या मनामध्ये त्यांनी विश्वास निर्माण केलाय, कारण हा खूप माणुसकीचा नाता जोडून ठेवलाय. हा चेंडू आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न नागेश खंडागळे टप्प्यात चेंडू उचलण्याचा प्रयत्न करतोय. एक धाव घेतली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार नाहीये कारण तितकाच सुंदर थ्रो फेकण्यात आलाय नागेश खंडागळेकडून. आपण पाहतोय फायनल मध्ये जाण्यासाठी असणारी ही लढत मिनिटा मिनिटाला बदलणारी पाहायला मिळते. 8 धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्यात. पुन्हा सर्वेश ठाकूर स्ट्राईकवर येतोय, ज्यानं आल्या आल्या दमदार फलंदाजी केली होती. हा चेंडू पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी राकेश धावताना दिसतोय आणि अचूक जेल टिपलाय, बॅलन्स करून सर्वेश ठाकूरला पॅव्हलियनचा रस्ता दाखवलाय. डीजे तर आपण पाहतोय आतापर्यंत 2 विकेट गेलेत. 2 विकेट गेल्यानंतर आता मात्र परिपूर्ण दडपणात आली का वायसीसी हर्षाली मुरबेस टीम, कारण आपण पहिला विकेट गेल्यानंतर सर्वेशनं पूर्णपणे दडपण काढून टाकलं होतं आणि आता मात्र जबाबदारी घेण्यासाठी नौका फलंदाज मैदानावरती प्रवीण करावकर स्ट्राईकवर रूट आणि त्याला साथ देताना आपण पाहतोय संदेश करावकर बंधू. फुलटॉस डिलिव्हरी आहे, जितका चांगला चेंडू तितकाच चांगला, परंतु इथे पहा नो चेंडू घोषित केलेला आहे आणि या नोने एका धावेत भर पडेल आणि प्लस बोनस फ्री हिटचा. आणि ह्या बोनसला कशा प्रकारे खर्च करेल हा फलंदाज संदेश करावकर ते पाहूया. एक मातब्बर फलंदाज हा चेंडू आडव्या पट्ट्यात अतिशय सुंदर पुरेपूर बोनसचा वापर केलाय. चांगली इन्व्हेस्टमेंट पाहायला मिळते संदेश करावकरची. या 6च्या जोरावर एकूण धावसंख्या धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्या त्या म्हणजेच 16च्या घरामध्ये. मध्ये तुम्ही काय केलं ते महत्वाचं नाहीये, तुम्हाला आत्ता काय करायचंय त्यावर तुम्ही तुमची अंमलबजावणी करायची आणि त्याचं चोख प्रत्युत्तर संदेश करावकरनं संजय भगत या गोलंदाजाला या षटकाराच्या जोरावर दिलाय. धावा 16च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचल्यात. आपण विचार केला पुढचा चेंडू, चौथा चेंडू, हा चेंडू कार्पेटला घसरत गेला लॉंग ऑन साईडला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक ताईनं आता एक धाव घेतली गेली. दुसऱ्या धावेचा मनसुबा नसणार कारण चेंडूवर आलेला खेळाडू आहे तो दांडगा आहे आणि चेंडू जसा हातामध्ये आलाय चेंडू गोलंदाज संजयकडे फेकलाय आणि एकच धावावर थांबवले. एका धावेने पुन्हा 17च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचलाय प्रवीण ऑन स्ट्राईकवर. लोअर फुलटॉस डिलिव्हरी आडव्या पट्ट्यात त्या ठिकाणी नागे धाव द्यायचा प्रयत्न करतोय. चेंडू उचलला गेला. दुसऱ्या धावेचा मानस असेल का? दुसऱ्या धावेचा कोणत्याही प्रकारचा आवाज कॉलिंग केली नाहीये संदेशनं, कारण त्याला माहिती आहे इथे आपलं विकेटवर टिकणं गरजेचं असणार आहे. आणि ज्या वेळेला एखादा फलंदाज जास्तीत जास्त सेट होऊन मैदानावरती खेळत असतो, आपल्या संघाला जास्तीत जास्त धावांचा आव्हान टार्गेट उभा करत असतो. पुन्हा पुढचा चेंडू, हा चेंडू लोअर फुलटॉस लॉंग ऑफ साइडला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव मिळेल. अनुभवाची शिदोरी आपण पाहिली. संजयनं एक मोठा फटका खाला
परंतु त्यानंतर फक्त एकेरी धावसंख्या दिली आहे. अतिशय जबरदस्त व्हेरिएशनने भरलेली ही गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आपण पाहिलं फायनलमध्ये प्रवेश मिळवत असताना पहिल्या षटकामध्ये एक षटकार आलाय, दुसऱ्या षटकामध्ये एक षटकार आलाय. म्हणजेच कधी बाजू फलंदाजाच्या बाजूमध्ये तर कधी बाजू गोलंदाजाच्या बाजूमध्ये. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्यात. 2 विकेटच्या नुकसानीनंतर 19 धावा. एकूण धावा धावफलकावरती 19 धावा. तिसरा षटक घेऊन आलाय गावदेवी उसारली संघाकडून जितेंद्र मुंडे. समोर फलंदाज आपण पाहतोय संदेश करावकर. 4 चेंडूंमध्ये 9 धावा जमवण्यात आतापर्यंत यश मिळालंय संदेशला. हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नागेश येणार तोपर्यंत जातोय. चेंडू सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. थँक्यू सो मच. या मैदानावरचा एक वेळचा चॅम्पियन संघ आहे YCC हर्षाली मुरबी संघ. हे मात्र विसरून चालणार नाहीये गावदेवी उसारली संघाला, कारण ज्या पद्धतीने आपण जितेंद्र मुंडेवर विश्वास दाखवलात, पहिला चेंडू परिपूर्ण सेट होऊन षटकार लगावला आणि धावसंख्येचा उच्चांक 25च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचवले. आता मात्र तुम्हाला व्हेरिएशनने भरलेली निर्णायक फेकी करावी लागेल, तेव्हा कुठेतरी या फलंदाजांना थांबवण्यात तुम्हाला यश मिळेल. परंतु इथे ते मान्य नाहीये. फलंदाज संदेश करावकरला इथे प्रयत्न चांगला आहे, परंतु पुन्हा एकदा नो येतोय. कॅचेस पकडल्या जात आहेत परंतु त्याचा फायदा नाहीये. पुन्हा एकदा बोनस मिळणार. पहिल्या बोनसचा फायदा षटकार मिळाला होता, आता मात्र पुन्हा एकदा बोनस आहे. पहिला संदेश करावकरला संधी होती, आता आपण पाहतोय प्रवीण करावकर. कुठेतरी या ठिकाणी हातवारी करताना अँगल चुकला जातोय आणि जास्तीत जास्त उंच चेंडू फेकला जातोय आणि इथे नो चेंडू घोषित केला जातोय. आपण पाहतोय पंचांची कामगिरी करण्यासाठी मयूर चिमणे आणि बंटी कोंडिलकर हे अनुभवी पंच मैदानावरती आमच्यापर्यंत अचूक माहिती पोहोचवतात आणि ती माहिती पोहोचवल्यानंतर उमेश दादा भोईर हे आपल्या स्कोरगार्ड वरती लिहून ठेवतात. हा चेंडू लोअर फुल टॉस लॉंग ऑन साइडला, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात. दुसऱ्या टप्प्यात चेंडू उचलतो, एकदा पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा पुन्हा एकदा मानस नसेल. षटकार लगावल्यानंतर बदल केलाय. या बोनसला परिपूर्ण या ठिकाणी जप्त करून संदेश मुंडेनं जितेंद्र मुंडेने एकूण विचार केला. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. तिसरा चेंडू सर्कलच्या बरोबर जवळून फेकून काढतोय हा गोलंदाज. आता मात्र इथे ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू अवांतर घोषित केला जातोय. अवांतरने धावसंख्येत भर पडेल. 29 लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. स्तब्ध धरून प्रयत्न आणि फक्त प्रयत्न, पराकाष्ठा करावी लागेल दोघांना. हा चेंडू खोलवर गतीचा होता, कार्पेटला घसरत. पुन्हा एकदा लॉंग ऑन साइडला चेंडू जातो, उचलणार. मात्र या ठिकाणी इथे पहा ज्या पद्धतीने प्रवीण करावकर कॉलिंग करत होता, परंतु फटका खेळल्यानंतर पॉपिंग क्रीजच्या आतमध्ये सुरक्षित नव्हता संदेश करावकर, त्यामुळे कदाचित दुसऱ्या धावेचा मानस नसेल. चेंडूचा विचार केला आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. अजूनही 3 चेंडूंचा या तिसऱ्या षटकातील खेळ बाकी असणार आहे. हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू उचलला जातो, 1 धाव. एका धावेने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे सरसावलाय. 31-31च्या घरामध्ये. 4 षटकांचा सामना असताना मगाशी आपण पाहिलं उसारली संघासमोर 50 धावांचं आव्हान असताना सहजगत्या पूर्ण केलं होतं. ही जाण असावी मुरबी संघाला,
आणि त्याच दिशेने फलंदाजी करण्याचा मनसुबा या फलंदाजाचा. उंचावरून खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा. तिसरा चेंडू या एंडनं या खेळाडूकडे येतोय. एक धाव मिळेल इथे. फार डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता. हातामध्ये चेंडू जितेंद्रला गॅदर करता आला नाहीये, परंतु नुकसान नाहीये. एकच धाव. एका धावेने धावफलक पुढे सरसावला पुन्हा एकदा. एकच्या गतीने 32 धावा धावफलकावरती. या षटकातील शेवटचा चेंडू प्रवीणसाठी. हा ओव्हर फुलटॉस होता, तितकाच नजाकतने, तितकाच सुंदर रुपेरी फटका पाहायला मिळतोय 6 धावांचा. तर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत 38 धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्यात. म्हणजेच ज्या रन रेटचा विचार केला होता वायसीसी मोरबी संघानं, वायसीसी हर्षाली मोरबी संघानं, त्या रन रेटनं आता मात्र जाताना दिसत आहेत. बरोबर या ठिकाणी 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतो. पहिल्या षटकामध्ये किरण भगतनं 7 धावा खर्च केल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये संजय भगतनं 12 धावा खर्च केल्या आणि तदनंतर तिसऱ्या षटकामध्ये 19 धावा खर्च केल्या. ऑल टोटल 38 धावा धावफलकावरती. नागेश खंडागळे येतोय पुन्हा एकदा शेवटचा षटक फेकण्यासाठी. अष्टपैलू कामगिरी. रायगडच्या उंच क्षितिजावर चमचमणारा क्रिकेटचा हा तारा चेंडू हातामध्ये घेतोय. तर कशा पद्धतीने असेल सेट होऊन खेळलेला हा फलंदाज संदेश करावकर सलामीला आला. पहिला चेंडू खेळण्याचा मान मिळाला. अजूनही खेळपट्टीवर तग धरून आहे. पहिला चेंडू स्लॉगरचा षटक. मागे खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र या ठिकाणी एक धाव होईल का? नक्कीच एक धाव पूर्ण केली गेली. अपील घेतल्यानंतर अपीलवरच विश्वास दाखवून त्या ठिकाणी उभे राहिले आणि त्यानंतर या ठिकाणी नक्कीच कदाचित लेग बायची रन असावी अंपायर. तर नक्कीच लेग बाईज या ठिकाणी. आता मात्र आपल्या प्रत्येक रन्स या ठिकाणी अचूक टिप्पणी केल्या जातील, कारण पुढे खूप मोठा समारोह आपल्याला पार पाडायचा आहे आणि या ठिकाणी खूप मोठा फटका येतोय. टायमिंग शॉट पाहायला मिळतोय. प्रवीण करावकरचा ब्रँडेड सिक्सर. एकूण धावसंख्येवरती 45 45च्या घरामध्ये. आता मात्र पूर्ण प्रत्युत्तर देतोय. हा चेंडू मागच्या दिशेने पुन्हा एकदा कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु चेंडूचं आपण विचार केला तर अतिशय गतीने हा चेंडू यष्टीरक्षकानं गॅदर केलाय. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं अक्रॉस द लाईन पुढे येऊन पॉपिंग ग्रीजच्या पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. मागच्या दिशेने कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. हा चेंडू त्याच दिशेने खेळलाय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव घेतली गेली. अतिशय सुंदर थ्रो पाहायला मिळतोय. चेंडूचा विचार केला आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. अजूनही स्लॉगर आपण विचार केला, मागच्या मॅच मध्ये देखील नागेशनं षटक फेकला होता, स्लॉगरचा होता. कमीत कमी धावा खर्च केल्या होत्या, 3 धावा खर्च केल्या होत्या. तोच या ठिकाणी रणनीती आखताना पुन्हा एकदा, परंतु हे या ठिकाणी फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू थांबलाय. नागेश स्वतः येतोय. पहा या ठिकाणी संधी होती पण बॅकअप नव्हतं. कव्हरला कोणत्याही प्रकारचा क्षेत्ररक्षक नव्हता. शेवटचा चेंडू असेल या पहिल्या सत्रातील नागेश खंडागळे याचा. आपण पाहिलं दोन्ही फलंदाज प्रवीण करावकरनं 2 षटकार लगावलेत, तर संदेश करावकरनं 2 षटकार लगावलेत. या चेंडूवरती किती धावा असतील? हा चेंडू उंच भरारी घेतली आहे. नक्कीच मोठा फटका पाहायला मिळतोय. दमदार षटकार.
आपण पाहिलं मनोहर सर, पहिला सत्र समाप्त झाला 4 षटकांचा सामना असताना पहिल्या सत्रामध्ये एकूण धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्या 53 आणि टार्गेट समोर ठेवलं ते म्हणजे 54 धावांचं. कशा प्रकारे दुसरा सत्र असेल, 4 षटक असतील, 24 चेंडू असतील, ते नक्कीच आपण पाहणार आहोत. YCC हर्षाली मुरबी विपक्ष गावदेवी उसारली संघांमध्ये ही फायनल मध्ये जाण्यासाठी लढत आहे. पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं अतिशय जबरदस्त दोन्ही टीमचा खेळ पाहायला मिळाला. तर दुसरा सत्र कशा पद्धतीने असेल, नक्कीच आवाजामध्ये बदल होईल. आमच्या समोर येथील मायक्रोफोनवर मनोहर पाटील सर. थँक्यू. थैंक यू सो मच. श्री गावदेवी क्रिकेट टीम जुई इनके माध्यम से आयोजित स्वर्गीय जाना रामा चिमणे स्मृति ट्रॉफी 2021 सुपर 4 की लड़ाई, जो भी टीम जीतेगी यहाँ से सुपर फिनाले में अपनी जगह पक्की करेगी. शानदार शुरुआत हुई थी गेंदबाजों से, लेकिन अंतिम क्षणों में आकर प्रवीण के और संदेश की साझेदारी मुरबी क्रिकेट टीम के लिए अच्छी साबित हुई और घातक साबित हुई थी उसरली क्रिकेट टीम के लिए. रन बने 53 और जीत निकले 54. 54 का टारगेट. मुरबी और उनके सामने उसरली क्रिकेट टीम के बीच में यह दिलकश नजारा चलता है. यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. जबरदस्त मुकाबला होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है. सभी की निगाहें मैदान के अंदर होनी चाहिए. यहां पर आए हुए तमाम दर्शकों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का हम दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस दिल धड़कने वाली और क्रिकेट की दीवानों की दुनिया में हम लौट चलेंगे. बैक टू क्रिकेट. मैदान के अंदर जीतने के लिए 54 का टारगेट है. आज के पूरे दिन हमने देखा, लड़ाइयां हमने देखी, हमने संघर्ष देखा, हमने जोश और जज्बे के साथ खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा, सभी का हमने टैलेंट देखा. बल्लेबाजी से हमने दादागिरी देखी, तो गेंदबाजों की गुंडागर्दी भी इसी विकेट के ऊपर हमने देखी. इस विकेट की बात करेंगे, ये मिट्टी और गोबर से बने विकेट है. मुंबई शहर को हमेशा हादसों का शहर कहा जाता है और ये विकेट भी हादसे करती भी नजर आ रही है. कभी गेंदबाजों को मदद मिल रही है तो कभी बल्लेबाज यहां पर हावी साबित हो रहे हैं. लेकिन ये डे 5 5वें दिन की पिच है. गेंदबाजों को मदद क्या मिल पाएगी? पिछले मुकाबले की यदि बात करेंगे, जब राहुल श्रेष्ठ और नागेश खंडागले मैदान के अंदर आए थे, मुकाबला दोनों ने जिताया था. पिछले मुकाबले में से हरीश गायब थे. इस बार हरीश मुकाबले के अंदर लौटे जरूर उसरली क्रिकेट टीम के लिए और यहां पर बल्लेबाजी से शुरुआत भी करेंगे. पिछले मुकाबले में लगभग 50 रन बनाने थे जीत के लिए. रिस टीम के खिलाफ ये टीम खेल रही थी और इस बार 54 रन बनाने मुकाबला जीतने के लिए. कैसा रहेगा आगाज, कैसा रहेगा अंजाम, तो खुद कप्तान संकेत पाटिल आएंगे गेंदबाजी में. अच्छा मुकाबला होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है. दोनों टीम को यहां से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और सभी दर्शकों को लेकर मैदान के अंदर फिर से लौट चलते हैं. सुपर फिनाले में कौन पहुंचेगा, कौन होगा चैंपियन, तो दूसरे सत्र के लिए हम तैयार है दोस्तों. सभी का स्वागत है. अंपायर का ग्रीन सिग्नल, उल्टी गिनती शुरू. 3, 2, 1, लेट्स प्ले. गेम ऑन. फर्स्ट बॉल. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला. वहां पर पीछे खिलाड़ी तैनात है. 1 रन जरूर मिलेगा. सिंगल के साथ खाता खुल चुका है गावदेवी उसरली क्रिकेट टीम के पारी का. नागेश खंडागले जो पिछले मुकाबले के हीरो थे, मैन ऑफ द मैच के रूप में जिन्हें नवाजा गया था, लगभग 10 गेंदों में 33 रनों की पारी आई थी और शानदार मुकाबले में जीत हासिल की थी. लेकिन इस मुकाबले की बात करेंगे, यहां पर यह सेमीफाइनल का मुकाबला. हरीश के लिए गेंद आवदे का नताव, खड़े खड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करने की कोशिश. आज के दिन पहली मर्तबा उतरे इस विकेट के ऊपर हरीश मुंडे और यहां पर हम देख पा रहे यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. तो गुजारिश होगी जीजी स्पोर्ट्स वाकलन क्रिकेट टीम का कप्तान और जॉन मंदापुरी टीम का कप्तान, टॉस के लिए संपर्क करना है. ब्लॉक होल में इस गेंद को रखा था. जबरदस्त गेंदबाजी संकेत पाटिल की यदि बात करेंगे, जिस तरीके से कहते हैं ना कि वाटर के बिना हम जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, और हाल अब ऐसा हो गया है क्रिकेट में यारों कि यॉर्कर के बिना डॉट गेंदे फेंक नहीं सकते. और यही यॉर्कर थी, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर. सिंगल के मध्य से हरीश ने भी अपना व्यक्तिगत खाता खोला और गावदेवी उसरली टीम जाकर पहुंचे 2 रनों के ऊपर. चौथी गेंद इस ओवर की.
सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, लाजवाब गेंदबाजी संकेत पाटिल के माध्यम से। तालियां इस बात का सबूत है कि अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर हो रही है। बल्लेबाज हमेशा दो चीजों की इज्जत करते हैं दोस्तों, पहले थे तेंदुलकर, अब है यॉर्कर। लोअर फुल टॉस, ये गेंद थी टॉप एज, पीछे खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं होगी। पिछले मैच का हीरो, फिर से हीरो बनने की तलाश तो जरूर थी, लेकिन इस बार चलते करेंगे संकेत पाटिल। संकेत की जादूगरी जारी है, पहला विकेट। से भी हौसला अफजाई हो रही है। यहां से गावदेव उसरली क्रिकेट टीम को सुनहरा मौका होगा। लगातार 3 छक्कों के लिए जॉन्टी धुंधरेकर मोटा कांदा, जिनके माध्यम से लगभग 2000 रुपए का कैश प्राइज गावदेव उसरली क्रिकेट टीम को खिलाड़ियों को दिया जाएगा। लेकिन यहां से समीकरण थोड़ा सा दूर है। 18 गेंदें, लगभग 17 की औसत और 51 रनों की जरूरत होगी। लेकिन ये दो खिलाड़ी खड़े रहे तो मुकाबला क्या आसान से बनाएगी, या फिर मुरबी क्रिकेट टीम की गेंदबाजी मैदान के अंदर आबी साबित होगी। जीतने के लिए 18 गेंदें, 51 का टारगेट। स्ट्राइक रन के ऊपर हरीश मुंडे, हरीश को अब तक खामोश रखा है, लेकिन ये खिलाड़ी कब अपने रंग बदलेगा, कब रन बनाएगा, कब बड़े छक्के दिखाएगा, इसकी राह देख रहे हैं, इसका इंतजार है उसरली क्रिकेट टीम के समर्थकों को। तो गुजारिश होगी यहां से मुकाबला शुरू करना है दोस्तों आपको, और गुजारिश होगी जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के कप्तान से और जर्मन दापोली टीम के कप्तान से कि टॉस के लिए आपको दूसरे सेमीफाइनल के लिए आपको प्रस्थान करना है। जाएंगे मैदान के अंदर, 18 गेंदें, 51 की दूरी है, गेंदबाजी लेकर चलेंगे परेश ठाकुर। स्ट्राइक रन के ऊपर हरीश मुंडे, 17 के औसत से रन जोड़ने फाइनल में पहुंचने के लिए। पहली गेंद गति में मिश्रण किया था, लेकिन यहां से शरीर से दूर करने की कोशिश है। रणनीति साफ है यहां पर गेंदबाज परेश की कि शरीर से काफी दूर गेंदबाजी की जा रही है। वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा। यहां पर रन कैसे भी आए, रन आना जरूरी है, और ये पहला रन आता हुआ इस ओवर का। समीकरण बदलता हुआ, आंकड़े हल्के से बदले। 18 गेंदें और जीतने के लिए 50 रन की आवश्यकता। मुकाबला जीतने के लिए हमने आज के दिन के पहले मुकाबले में देखा था, जब विशाल जितेगर ने कहा था कि मुझे विकेट के ऊपर खड़ा रहना है, अंतिम 2 ओवरों में हम 30-35 भी चेस करेंगे, और यही रवैया क्या अपनाएंगे ये भी देखने वाली बात बनेगी। और विशाल ने वो रन आकर बनाए थे अपनी टीम के लिए। गेंदबाज तैयार, सीधे बल्ले से खेला डाउन द ग्राउंड, पीछे खिलाड़ी तैनात है। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी आया, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां से आपको पूरी अब सोच अदा करनी होगी, जाहिर करनी होगी। हर एक गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक आना बेहद जरूरी है, नहीं तो मुकाबला आपसे काफी दूर जाता चला जाएगा। क्योंकि आने वाली 17 गेंदें और जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता है। क्या मुकाबले में मजा भर पाएंगे, क्या रंग भर पाएंगे, क्या रोमांच इस मुकाबले का बढ़ पाएगा, यह भी देखने वाली बात बनेगी। ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से दिनेश श्रेष्ठ के बल्ले के बीचों बीच गेंद आई। वहां पर 6 फुट 7 इंच के संकेत पाटिल खड़े थे, उनके ऊपर से गेंद सीमा पार, छक्का।
उसरली क्रिकेट टीम के लिए जी नहीं, अपने फिरकी के फांस में फंसाया, बल्ले का बाहरी किनारा, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने और दिनेश श्रेष्ठ जाएंगे वापस डगआउट में। अब समीकरण बचेगा, अंतिम गेंदें बचेगी 15 और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। खाया था लेकिन उसके बाद कमबैक हमने देखा। 15 गेंदे 43 की आवश्यकता। जिंदगी में अब तक जो खेला वो डिफेंस था, अब अटैक की बारी है उसरली क्रिकेट टीम की। क्या वो अटैक करने में कामयाब रहेगी? आड़े बल्ले से खेला राहुल, वहां पर अच्छी बल्लेबाजी, पहली गेंद के ऊपर दिखाया चौका। इसकी जरूरत थी उसरली क्रिकेट टीम को और राहत की सांस दिलाने वाला राहुल श्रेष्ठ के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। थैंक यू सो मच। हालात थोड़े से बुरे थे उसरली क्रिकेट टीम के, इस चौके ने हल्की सी राहत के साथ जरूर दिलाई, लेकिन हालात जैसे भी हो दोस्तों, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए और यही नशा करेंगे बल्लेबाज बीच मैदान में। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ समय कुछ करने का हुनर रखता है और यह हुनर राहुल में जरूर है। पिछले मुकाबले में पारी की शुरुआत की थी, इस बार मिडिल ऑर्डर में आएंगे लेकिन काम वही करना है। लगातार बैक टू बैक 2 बड़े हिट और समीकरण फिर से बदल चुका है। 13 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए जरूरत है 33 की जरूरत। सफलता हमारी रानी, क्या अपने दम पर लिखेंगे इस मुकाबले की प्रेम कहानी? कौन लिख पाएगा? जबरदस्त लड़ाई चलती हुई, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर गिर रही है। 13 गेंदे 33 की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, परेश ठाकुर प्रेशर में। एक और बड़ा हिट बल्ले के बीचों बीच, डीप मिड विकेट के बाउंड्री के बाहर, गेंद सीमा रेखा पार, या सिटीजा सिक्सर। अब 12 गेंदे 27 की जरूरत। बारह गेंदे और जीतने के 27 रनों की और जरूरत है। पहले ओवर में केवल 3 रन आए थे संकेत पाटिल के, लेकिन परेश ठाकुर के ओवर में 3 छक्के, 1 चौका, 1 वाइड, 1 सिंगल आया। टोटल 24 बने और टीम की टोटल रन संख्या 27। 27 रन, 54 की दूरी थी, आधा सफर तो तय करा है, लेकिन यहां से और तेज कौन भाग पाएगा, कौन जीत पाएगा लड़ाई, फाइनल में कौन पहुंचेगा, कौन चाहेगा यहां से सीधा अपने घर वापस? क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? कौन कहलाएगा इस प्रतियोगिता का चैंपियन? क्या इस मुकाबले में मजा अभी भी बरकरार है? क्या वापसी कर पाएगी मुरबी क्रिकेट टीम, या फिर बुलंद हौसलों के साथ बल्लेबाजी कर मुकाबला जीता कर देंगे उसरली क्रिकेट
क्रिकेट टीम के बल्लेबाज। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, कई सवाल है दोस्तों, लेकिन जवाब ढूंढेंगे हम मैदान के अंदर। खिलाड़ी तो कई है, लेकिन असली खेल यहां पर कौन खेल पाएगा। लेकिन राहुल श्रेष्ठ के बारे में हम जरूर कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों। कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी और इस मुकाबले में राहुल श्रेष्ठ की दादागिरी मैदान के अंदर जारी है। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 27 का टारगेट। गेंदबाजी लेकर चलेंगे सर्वेश ठाकुर। हरीश के लिए गेंद, इस गेंद के ऊपर खामोश था बल्ला इस खिलाड़ी का। छोटी हाइट बड़ी फाइट, हरीश मुंडे के बल्ले से दैट इज अ बिग वन, बिगी सिक्सर। आने आपको मंच के ऊपर हम आपका तहे दिल से स्वागत कर दें। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। 11 गेंदे 21 रन, मुकाबला गर्म हो रहा है। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी पीछे मौजूद थे। ये बिल्कुल 3 रन बचा अपने टीम के लिए इस खिलाड़ी ने। एक ही रन यहां से, 10 गेंदे 20 रन। मुकाबला कौन जीतेगा? जबरदस्त मुकाबला। एक तरफ बाजी हाथ में क्या आ पाएगी उसरली क्रिकेट टीम के, या फिर मुरबी क्रिकेट टीम मुकाबला यहां से जीता कर देगी। क्या होगा इस मुकाबले का हाल? कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला? क्योंकि जिंदगी मिली है, कुछ खास करो, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ी सफलता के लिए बड़ा प्रयास करो, और वही प्रयास मैदान के अंदर क्या जारी रह पाएगा? क्योंकि इतिहास जिनके बुरे होते हैं, ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं। और जिनका इतिहास बुरा था, पिछले कुछ गेंदों के ऊपर खामोश थे, पिछली गेंद के ऊपर छक्का दिखाया और मुकाबले में वापसी चलती हुई। 10 गेंदे 20 की जरूरत। गेंदबाज सर्वेश ठाकुर, आड़े बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है। राहुल श्रेष्ठ के लिए गेंद करी गई थी, केवल मिलेगा सिंगल। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ, 1 रन से समीकरण बदलता हुआ, आंकड़े बदलते हुए, गणित बदलता हुआ। अंतिम 9 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। छोटी सी जिंदगी है, गुरूर कम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। यहां से हम मुकाबला निकाल सकते हैं, यहां से हम मुकाबला बचा सकते हैं। 9 गेंदे 19 की जरूरत, ओवर द विकेट। बड़ा स्ट्रोक खेलना जरूर चाहते हैं खिलाड़ी, वहां पर तैनात। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल सिर्फ है, मुकाबला फिर से बदलता हुआ। 8 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। कुछ नहीं मिलेगा अगर सही समय का वेट करोगे। जिंदगी बदलेगी, किस्मत बदलेगी जब तुम खुद को अपडेट करोगे, और अपडेट यहां पर कर रहे गेंदबाज, क्योंकि पिछली गेंदबाजी में परेश ठाकुर ने काफी मार खाए थे। यह कमबैक है सर्वेश ठाकुर का। सामने राहुल के लिए गेंद डाउन द ग्राउंड खेलना चाहिए, खुद के फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश थी। 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल के मदद से फिर से आंकड़े बदलेंगे। अब मुकाबला बचा है, अंतिम गेंदें बचेगी। 7 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। मुकाबला एक समय पर खड़ा था, 12 गेंदों में 27 चाहिए थे। अब समीकरण बचा 7 गेंदे 17 का समीकरण। मुकाबला कौन जीत पाएगा? मुकाबले में हावी कौन हो पाएगा? क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम? जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। अंतिम 7 गेंदे 17 रनों की जरूरत। सर्वेश की अंतिम गेंद, सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा अंतिम गेंद के ऊपर चौका। जो समीकरण था 12-27 का, अब बचाए 6 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। तो मुकाबला समाप्त होने के बाद तुरंत मुकाबला शुरू होगा। जितना समय हमें मिलेगा उतना ज्यादा ओवर का फिनाले का मुकाबला होगा, इस पर भी आपको गौर करना है।
तो जाएंगे फिर से मैदान के अंदर। मुकाबला तुरंत शुरू कर रहे हो कि जिस रिदम में मुकाबला शुरू है, जिस स्पीड में मुकाबला शुरू है, वही रिदम आपको बरकरार रखना है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरीके से आगोश में आ चुका है मुरबी क्रिकेट टीम के। संकेत पाटिल का वो ओवर था जिसमें केवल 3 रन आए थे। किसने सोचा था कि जो 17 की औसत थी 51 बनाने थे 18 गेंदों में, वो औसत बरकरार रखेंगे और अंतिम 6 में 13 का समीकरण होगा। इसी का नाम क्रिकेट है दोस्तों। यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। क्या बाजी पलटेगी, क्या मुकाबला यहां से जीतने में कामयाब रहेगी? बल्लेबाजी करने वाली गावदेव उसरली या फिर वाईसीसी हर्षली मुरबी, कौन जाएगा सुपर फिनाले में? चैंपियन के करीब, खिताब के करीब अपना एक कदम कौन बढ़ाएगा? हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना, जिसे हर चीज आसानी से मिल जाए वो किस्मत वाला, और जो हार को जीत में बदल दे वो हिम्मत वाला। वो हिम्मत वाला खिलाड़ी मैदान के अंदर कौन हो पाएगा? क्योंकि सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। कौन आएगा ऊपर, कौन मुकाबला जीतेगा? कोई प्यार के पीछे पागल है, कोई पबजी के पीछे पागल है। जिंदगी उसी की बनी है जो अपने सपनों के पीछे पागल है। और जो सपना लेकर मैदान के अंदर आई थी दोनों टीमें, किनके सपने होंगे साकार, किनके सपने बिखर जाएंगे? 6-13 पहला स्ट्रोक जबरदस्त है, लेकिन इसी स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी तैनात है। 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश थी राहुल की, मना किया हरेश ने, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 5 गेंदे 12 रनों का और जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शानदार लड़ाई, शानदार मुकाबला बीच मैदान के अंदर चलता हुआ। जब रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, मायने यह रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। आपकी लड़ाई कितनी लंबी चली है, आपका संघर्ष कितना लंबा है। 5 गेंदे 12 रन। लोअर फुल टॉस, गलती करी। फुल टॉस का नतीजा यही होगा। तालियां इस बात का सबूत है, यह लाजवाब स्ट्रोक था। मुकाबला अब खुला हो चुका है। अंतिम 4 गेंदे 6 रन की जरूरत। आज इस छक्के ने मुकाबला पूरी तरीके से बदल दिया, लेकिन यहां पर एक कट डॉट गेंद, मुकाबले में फिर से लौट जाएगी मुरबी क्रिकेट टीम। 4 गेंदे 6 रन की जरूरत। पटकी भी गेंदबाजी, पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर है। 1 रन मिलेगा। गेंद ने दिया चकमा, गेंद सीमा रेखा पार, मिलेगा एक और चौका। 3 गेंदे 2 की जरूरत। की आवश्यकता। आपको याद होगा दोस्तों 2016 वर्ल्ड कप T20 भारत बनाम बांग्लादेश, गेंदबाज थे हार्दिक पांड्या, विकेटों के पीछे थे महेंद्र सिंह धोनी, और वो 3 के 3 गेंदे डॉट आई थी। 2 सफलता और अंतिम क्षण में वो रन आउट हमको याद है। उसी तरीके की गेंदबाजी की अब तलाश होगी। सिंगल को बचाएंगे या फिर हरेश मुंडे अपने अंदाज में मुकाबला फिनिश करेंगे। अंतिम 3 गेंदे, कंपलसरी 2 की जरूरत है। पिछला मुकाबला संघर्ष के साथ जीता था, यह शान से जीतने में क्या कामयाब रहेंगे? 3 गेंदे 2 रन। ये गेंद खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है। स्कोर इज लेवल नाउ। अंतिम 2 गेंदे 1 रन की जरूरत अभी भी है। आपको याद होगा दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। मुकाबला था लीग स्टेज का, भारत बनाम पाकिस्तान। गेंदबाज थे यश रिशन, सामने थे मिसबाह उल हक। हमें आज भी याद है क्रिकेट इतिहास का पहला बॉल आउट हमने देखा था, पहला टाई हमने T20 में देखा था। लेकिन यहां पर क्या मुकाबला बचाने में कामयाब रहेगी? अंतिम 2 गेंदे 1 रन की जरूरत है। जॉन्टी धुंद्रेकर इनके माध्यम से छक्का लगाकर यदि मुकाबला जीताता है तो 1000 रुपए का कैश प्राइज होगा। अंतिम 2 गेंदे सिंगल की जरूरत है। व्हाट अ मैच! ये गेंद गई गैप में और गेम इज ओवर। वाईसीसी हर्षल 11 मुरबी इनटू इस मुकाबले में हार हुई और मुकाबले में जीती गावदेवी उसरली क्रिकेट टीम, जाकर पहुंची है मेगा फिनाले, सुपर फिनाले में। कांग्रेचुलेशंस टीम गावदेवी उसरली। तो सीधा जाएंगे यहां से टॉस बॉक्स में दोनों कप्तानों के साथ खड़े भाव मात्रे सर काम मोटे। धन्यवाद मनोहर पाटिल, मैन फ्रॉम वाजे।
अतिशय गोड आवाज आपण राष्ट्रपतीमधून ऐकलात. तर विनंती करेन ना टॉस बॉक्समध्ये आमच्या मान्यवरांना, जनार्दन म्हात्रे साहेबांना, की आपण आपले शुभ हस्ते या पुढच्या सामन्याचं नाणेफेक करण्यास